5 ways टू कंट्रोल योर अस्थमा और मैनेज योर अस्थमा। अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो इन 5 तरीकों को ज़रूर अपनाएं और अपने अस्थमा को ईजिली मैनेज करें। कई लोगों को ये लगता है अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता, अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा अस्थमा को बहुत ही ईजिली ठीक किया जा सकता है। भारत होम्योपैथी से कई पेशेंट्स ने मेडिसिन ली हैं और विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स उनका अस्थमा बिल्कुल ठीक हो चुका है और उनकी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। तो अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अस्थमा को किन 5 तरीकों से हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिए, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। शरीर के अंदर जितना हाइड्रेशन रहेगा, आपका शरीर जितना डिहाइड्रेशन से बचेगा, उतनी ही आपके शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में भी थोड़ी सी कमी आएगी। जहां आप ड्राई महसूस करते हैं वहां आपके शरीर को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है और आपके एयरवेज में भी दिक्कत बन सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। इससे क्या होगा, आप अपने अस्थमा को बहुत ही इजीली मैनेज कर पाएंगे। नंबर 2 वे जिससे आप अपने अस्थमा को इजीली मैनेज कर सकते हैं उसमें यह है, कई डॉक्टर्स आपको बोलते हैं एक्सरसाइज ना करें, योगा ना करें, इससे आपका अस्थमा बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सरसाइज डेली बेसिस पर करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। कोई हार्डकोर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, जिम में जाकर रनिंग करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, दिन में 2 बार करें, मॉर्निंग में और इवनिंग में। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। आपके जो लंग्स हैं वो भी मसल से बने हुए, और ऐसे में अगर आप अपने मसल्स की स्ट्रेंथिंग बना लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके एयरवेज में जो सूजन है, जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं चेस्ट में, जो कंजक्शन आप महसूस कर रहे हैं चेस्ट में, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, एयरवेज का स्पेस बढ़ेगा, म्यूकस का फॉर्मेशन कम होगा। तो एक्सरसाइज और योगा आप जरूर करें। थर्ड वे है आपका कि आपको अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना होगा। बहुत ही कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, जैसे स्मोक है, किसी को खट्टा खाने की वजह से अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। किसी के साथ जैसे वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पर जब वो काम करते हैं कोई स्मेल आती है तो उससे उनका अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। किसी का मौसम के बदलाव की वजह से अस्थमा ट्रिगर करता है। कई लोगों का अस्थमा ट्रिगर करता है पैट के डेंड्रस की वजह से, पॉलन ग्रेन्स की वजह से, और एयर में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से, डस्ट की वजह से। तो बेसिकली आपको अपने ट्रिगर को फाइंड आउट करना होगा और उस पर काम करना होगा। जब आप उस पर काम कर लेते हैं, उससे अपने आप को बचा लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका अस्थमा बहुत ही ईजिली तरीके से मैनेज हो पाता है। एंड नंबर 4th वे है कि आपको मास्क को वेयर करना है। अगर आप मास्क पहनते नहीं है, बाहर निकल रहे हैं डस्ट में, तो इससे भी अस्थमा बढ़ सकता है। एलर्जेंस आपके एयरवेज में जाएंगे, ट्रिगर होगा, म्यूकस का फॉर्मेशन बनेगा, बलगम बहुत ज़्यादा बनेगा, एयरवेज में सूजन आएगी और आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ जब भी आप कोई फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं तो उसे बहुत अच्छे से वॉश करके खाएं, क्योंकि उसके अंदर भी आपको डस्ट पार्टिकल्स मिल सकते हैं और ये डस्ट पार्टिकल्स आपके एयरवेज में जाकर एलर्जन की तरह काम कर सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। एंड नंबर 5th वे है, आपको अपने सिम्टम्स को फाइंड आउट करना होगा, डायग्नोस करना होगा ये अस्थमा ही है या कोई और दिक्कत तो नहीं। जैसे सबसे पहले कफिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ड्राई कफ आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा वीजिंग साउंड आ रही है, चेस्ट में कंजक्शन और टाइटनेस महसूस हो रही है, तो 99% चांसेस हैं कि आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। तो इससे पता लगाइए कि आपको अस्थमा है या नहीं, और डॉक्टर की हेल्प जरूर लें। विदाउट डॉक्टर आप अस्थमा को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, डायग्नोस नहीं कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इन 5 तरीकों से आप अपने अस्थमा को बहुत ही ईजिली तरीके से मैनेज कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर आप अस्थमा को ठीक भी कर सकते हैं। तो अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं या किसी और तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से बात कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप अस्थमा से जुड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं आपके लिए अस्थमा से जुड़ी नई जानकारी लेकर आएँ और आप तक वो जानकारी पहुँचा पाएँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।